20 वोट में से 8 वोट चोरी कर सकते हैं, तो ये करोड़ों जो वोट डलती है इनमें से कितनी वोट चोरी करते होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा तमाचा इनके ऊपर लगाया। पिछले नगर परिषद में कैथल में आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, राम प्रताप गुप्ता जी आपके कैंडिडेट थे, लेकिन 13,000 वोट भी मिले हैं आम आदमी पार्टी को, अच्छे वोट मिले थे उसमें, लेकिन अब बीजेपी में चले गए हैं, तो कुछ नुकसान होगा इन चीज़ों का? राम जी व्यापारी थे और दिन दिहाड़े मुख्यमंत्री के उस जिले में होते हुए एक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की निजी गार्डों समेत गोली मार मार के हत्या कर दी गई और उस हत्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आ रहा है। आम आदमी पार्टी और टीम इंडिया इन गीदड़ भक्तियों से डरने वाली नहीं है। ये जो इनके सांसद नायब जी हैं, यहाँ से नदारद रहते हैं। जब कुरुक्षेत्र के अंदर बाढ़ आई तो ये विदेश में घूम रहे थे, सांसद बन गए और बस बात खत्म, भ्रष्टाचार में लग गए। संसद में एक शब्द एमएसपी की गारंटी के कानून के लिए नहीं बोला और भारतीय जनता पार्टी खट्टर साहब बेगानी शादी में मुझ पिना रहे हैं। जब वो हरियाणा से कुछ मांग ही नहीं रहे तो क्यों रोक रहा हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, दा एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और मेरे साथ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बैठे हैं सुशील गुप्ता जी। जी स्वागत है आपका। नमस्कार। टिकट मिलने की बधाई। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। इंडिया गठबंधन और बीजेपी जेजेपी का गठबंधन कैसे मात दोगे? देखिए, इंडिया गठबंधन इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है, वोट की चोरी कर रही है, लोगों को नाजायज़ इमरजेंसी की तरह जेलों में डाल के अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, विपक्षी नेताओं के ऊपर अलग अलग किस्म के केस बनाए जा रहे हैं और हर स्वतंत्र एजेंसी के ऊपर दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि चुनाव आयोग का नियुक्ति कैसे होगी। उसमें एक प्रधानमंत्री, एक विपक्षी दल के नेता और एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, परंतु इन्होंने बदल दिया। इन्होंने 2 आदमी अपने रखे और एक विपक्षी नेता। क्यों? क्योंकि ये वोट की चोरी करना चाहते हैं और चंडीगढ़ के अंदर ये वोट की चोरी इनके सामने आ गई। एक छोटे से चुनाव के अंदर जिसमें कुल 36 वोट थी, 35 इलेक्टेड काउंसलर और एक एमपी, उसमें से 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थी और 16 इनके पास थी। 20 में से 8 वोट चुरा ली। संयोग से एक कैमरा चालू रह गया। वो सारे हिंदुस्तान ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कैसे करती है। फिर भी नहीं माने। हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा तमाचा इनके ऊपर लगाया। उसकी आवाज़ ना केवल चंडीगढ़ में, सारे हिंदुस्तान के अंदर गूंजी। लोगों ने देखा कि 20 वोट में से 8 वोट चोरी कर सकते हैं, तो ये करोड़ों जो वोट डलती है इनमें से कितनी वोट चोरी करते होंगे। तो इस व्यवस्थाओं के खिलाफ इंडिया का गठबंधन का जन्म हुआ। जब इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया तो बीजेपी में हड़कंप मच गया। सब जगह से इन्होंने इंडिया शब्द को हटाना शुरू कर दिया। जो प्राचीन समय से इंडिया नाम आ रहा था और प्रधानमंत्री जी भी बोलते थे आगे बढ़ता इंडिया, खेलो इंडिया, युवा इंडिया, क्या हर जगह प्रधानमंत्री जी बोलते थे, परंतु अचानक हर जगह से इंडिया शब्द का हटाना बंद कर दिया। फिर खबरें आने लगी कि शायद इंडिया गठबंधन आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ साथी नाराज हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश थी। अब ये सीट शेयरिंग पक्की हो गई तो फिर अरविंद केजरीवाल को ये कहा कि या तो गठबंधन तोड़ दो, नहीं तो अंदर करेंगे। आम आदमी पार्टी और टीम इंडिया इन गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं है। मजबूती के साथ काम करेंगे और इसकी शुरुआत लोकसभा कुरुक्षेत्र से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, जी, जहाँ पे असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई जी, जहाँ के युद्ध के बाद युग परिवर्तन हुआ।
इसी युग परिवर्तन वाली जगह से अब बीजेपी के युग का परिवर्तन होना है और टीम इंडिया आनी है। आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जो मौजूदा सांसद हैं नायब सैनी जी, वो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ से सांसद भी हैं, तो 2 जिम्मेदारी है आपके पास। साथ में नया चेहरा ढूंढ रहे हैं, चर्चाएं हैं कि जिंदल परिवार जो 10 साल पहले भी सांसद रहा है वो आ सकता है, तो कैसे सामना होगा ऐसे अगर होगा तो? भारतीय जनता पार्टी कब तक चेहरे बदल के खेल खेलती रहेगी? ये जो इनके सांसद नायब जी हैं यहाँ से नादारद रहते थे। जब कुरुक्षेत्र के अंदर बाढ़ आई तो ये विदेश में घूम रहे थे। हम कुरुक्षेत्र की गली गली के अंदर राशन बांट रहे थे, पानी के अंदर इतने इतने पानी में चल के, और ये अपने परिवार के साथ मौज मस्ती ले रहे थे विदेशों में। आज भी कुरुक्षेत्र का सारा विकास रुका हुआ है, कैथल का सारा विकास रुका हुआ है। कैथल के इंटरनल रोडों की बुरी हाल है, कैथल के अंदर सफाई नहीं होती, कैथल के अंदर बिजली 24 घंटे नहीं मिलती, कैथल के हर घर को पीने का मीठा पानी नहीं मिलता। क्या क्या विकास किया उन्होंने? सांसद बन गए और बस बात खत्म, भ्रष्टाचार में लग गए। अब ये चिलने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के काल के रूप के अंदर जाना जाता है, उनका नुमाइंदा के रूप के अंदर, टीम इंडिया के कैंडिडेट के रूप के अंदर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से आ गया है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने किसानों की भलाई के लिए काम किया, व्यापारियों पे अपने इंस्पेक्टर भेजने बंद कर दिए, सारे स्कूल अच्छे कर दिए, सारे हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, 24 घंटे फ्री बिजली पानी देना शुरू कर दिया, सारे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी, और उसके बाद भी 8,400 करोड़ रुपये सालाना कमाते हैं। ये कुछ नहीं देते। फ्री की बात छोड़ो, पैसे दे के भी बिजली नहीं मिलती, और 50,000 करोड़ रुपये साल का घाटा है। इनका हिसाब लिया जाएगा कि पैसे जाते कहाँ हैं। लोकसभा चुनाव के बीच में किसान आंदोलन भी चला हुआ है, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे किसान बैठे हैं और 1-2 किसान की मौत भी हुई है, तो इस बीच क्या लगता है कितना कुछ बेनिफिट होगा या नुकसान होगा किसान? देखिए, ये बेनिफिट और नुकसान की बात नहीं है। ये प्रदेश किसान बहुल प्रदेश है और किसान इस प्रदेश की आत्मा है। पहला किसान आंदोलन चला, पहले आंदोलन चला 1.25 साल चला, आज से 3 साल पहले 750 किसानों ने शहादत दी। इन्होंने किसानों को अपने मित्र अडानी के यहाँ बेचना तय कर दिया था। 3 काले कानून बनाए थे। प्रधानमंत्री जी को वो काले कानून इसलिए वापस लेने पड़े माफ़ी मांग के कि किसान आंधी बरसात तूफान के अंदर डटे रहे कि हम अपना हक वापस लेके जाएंगे। तब प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाऊंगा। किसान चले गए, देश का प्रधानमंत्री है, उसने वायदा किया है, पूरा होगा। 3 साल इंतजार किया, संसद में एक शब्द एमएसपी की गारंटी के कानून के लिए नहीं बोला। एक भी बार कहीं पे शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया 750 किसानों के लिए। अब किसान वो वायदा याद कराने के लिए आना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, खट्टर साहब बेगानी शादी में मुझ पिना रहे हैं। जब वो हरियाणा से कुछ मांग ही नहीं रहे तो क्यों रोक रहा हरियाणा? रोक नहीं रहा, ऐसे बॉर्डर बना दिए जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी मजबूत बॉर्डर हो। सड़कों के ऊपर आंसू गैस के गोले छिड़वा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, मुकदमे बना दिए, 150-200 लोगों को अंदर कर दिया। बात यही नहीं रुकी। खबर आई कि एक शुभकरण नाम के किसान 21 वर्षीय युवा की गोली से मौत, हत्या कर दी गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री किसानों के ऊपर ये जुल्म करवा रहा है, और दूसरी तरफ पंजाब का मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री, उसी किसान को शहीद का दर्जा देके 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि दे रहा है, उसकी बहन को सरकारी नौकरी दे रहा है, और वे कह रहा भाई हम नहीं रोकेंगे, किसान हमारे से नहीं मांग रहे ना कुछ भी, केंद्र सरकार से मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री से मिलने दो। उसी तरफ दिल्ली का मुख्यमंत्री, उससे किसानों को
जेल डालने के लिए, जेल में बनाने के लिए स्टेडियम मांगे। उसने पिछली बार भी मना किया था, अब भी मना किया। मैं पूछ रहा हूँ, अब जनता को तय करना है कि किसान हितैषी सरकार कौन सी है और किसान विरोधी सरकार कौन सी है। इसके साथ साथ एक बात और है, खाली शंभू बॉर्डर ही बंद नहीं किया, खनौरी दाताराम बॉर्डर बंद नहीं किया, सारे हरियाणा के चारों तरफ से, ताकि व्यापार ठप हो जाए और लोग किसान के विरोध के अंदर बोले कि किसानों ने व्यापार ठप कर दिया। खट्टर साहब, ये व्यापार 3 साल पहले भी आपने बंद किया था। किसान हरियाणा में नहीं रुकना चाहते थे और आज भी आप ही बंद कर रहे हैं। इंटरनेट आपने बंद कर दिए, सर्विसेज आपकी बंद होगी। व्यक्ति करे क्या? आपने एम्बुलेंस जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ा। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है इस देश के लिए। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बीजेपी सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अपराध बहुत ज़्यादा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा अपराध की राजधानी बन चुका है। हर रोज़ 3 से 4 रेप होते हैं यहाँ, हर रोज़ 1 से 2 मर्डर होते हैं, हर रोज़ एक गैंग रेप होता है, हर रोज़ महिलाओं के प्रति अपराध दर्जनों की संख्या के अंदर होते हैं। गोली चलाना, फिरौती मांगना, हत्या करना आम बात हो गई है। कानून का राज खत्म हो चुका है, गुंडा राज हरियाणा के अंदर हो रहा है। आपने सांपला के अंदर देखा, बहादुरगढ़ के अंदर गोलियां चला के व्यापारियों को गले लूटे गए, सांपला में और गोहाना में माथुराम मलवाई के यहाँ चली, जींद के अंदर गोली चली, हिसार के अंदर गोली चली, कहाँ कहाँ गोलियां नहीं चली। और दिन दिहाड़े मुख्यमंत्री के उस जिले में होते हुए एक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की निजी गार्डों समेत गोली मार मार के हत्या कर दी गई और उस हत्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आ रहा है। एफआईआर जो परिवार ने लिखवाई है, बीजेपी के पूर्व एमएलए और वहाँ के चेयरमैन के नाम लिखाए गए हैं। तो गुंडागर्दी किस कदर बढ़ गई है, ये बात बहुत चिंताजनक है और जनता इसका जवाब देगी इस चुनाव में। पिछले नगर परिषद में कैथल में आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, राम प्रताप गुप्ता जी आपके कैंडिडेट थे, लेकिन 13,000 वोट भी मिले हैं आम आदमी पार्टी को, अच्छे वोट मिले थे उसमें, लेकिन अब बीजेपी में चले गए हैं, तो कुछ नुकसान होगा इन चीज़ों का? प्रताप जी व्यापारी थे और व्यापारियों पे ये ईडी की, सीबीआई की ये रेडें, डर, भय, ये पूरे देश के अंदर ये काम चल रहा है। ये इतना बदलाव की यात्रा है, संघर्ष की यात्रा है। इसमें 1.5 लाख के करीब हमारे पदाधिकारी जुड़े, परंतु कुछ लोग चले भी जाते हैं इस यात्रा के अंदर, खास बात नहीं है। तो क्या कुछ रणनीति तैयार की है मेन चीज? नीति ये है कि हमारे जो दिल्ली के अंदर हमने सुविधाएं दी हैं, जो पंजाब में सुविधाएं दी हैं, वो सारे हरियाणा में भी देंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।